अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, आइए हम इसको स्टडी करते हैं। जब मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है तो मैंने आपको बताया होगा परमिटिविटी। मैंने बताया था आपको परमिटिविटी के बारे में कि परमिटिविटी क्या करता है भाई, वो हमारे फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको वेरी करने का काम करता है, जो कि मीडियम से मीडियम चेंज होता है। आज हम उसी को आगे स्टडी करेंगे और उसी में आपका पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ पे एक टर्म और आएगी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए। ठीक है, देखिएगा परमिटिविटी क्या होता है भाई। परमिटिविटी का सिंबल मैंने बताया था एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन। और ये क्या होता है भाई, ये आपकी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो थोड़ा सा मैं आप इसको और आगे बताता हूं भाई। परमिटिविटी बेसिकली पता है क्या है और कैसे काम करता है, ये देखिएगा। तो कैसे काम करता है भाई, मान लो एक चार्ज Q1 यहां रखा हुआ है, दूसरा चार्ज Q2 आपका यहां रखा हुआ है भाई, और कूलॉम्स लॉ ने हमें बता दिया था, अरे तेरी, Q1 Q2, और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़ चुके हैं। परमिटिविटी बेसिकली क्या है, देखो मान लो सपोज इसने इसको यहां पे, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये जो चार्ज है ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। मान लो इसने यहां इसको खींचने के लिए एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इसको आपने वो स्पाइडरमैन वाली मूवी देखी है ना, स्पाइडरमैन क्या करता है, वो है जाल सा फेंकता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही समझो। क्या है कि ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कर रहा है, ऐसे स्ट्रिंग भेजी इसने, ठीक है, भेजी और वो पकड़ा गया वहां पे और कहता अपनी तरफ आ जा। तब यहां कोई मीडियम नहीं है, मान लो क्या है, नो मीडियम, वैक्यूम है भाई, पूरा वैक्यूम है। अब मान लो जहां वैक्यूम था तो 10 स्ट्रिंग भेजी और अपनी तरफ खींच रहा है, अब 10 रस्सियों से उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो भाई ज्यादा फोर्स, सीधी सी बात है ना, ज्यादा फोर्स से खींच रहा है अपनी तरफ। लेकिन मान लो जैसे ही यहां मीडियम आ गया वाटर, क्या आ गया, मान लो अभी मीडियम क्या है भाई, वाटर आ गया मान लो, तो यहां परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी जैसे ही वाटर आ गया यहां मीडियम आ गया, मीडियम यहां खड़ा हुआ पूरा, ये लो यहां खड़ा हुआ पूरा मीडियम है। ये मीडियम क्या करता है, वो इस दूसरे का साथ दे रहा है, कह रहा नहीं भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं इसको खींचने नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ हूं। तो ये क्या है, अपनी पूरी जान लगा देगा कि इसकी जो 10 रस्सियां ये भेज रहा है वो इस तक ना पहुंचे, ये 10 स्ट्रिंग्स जो भेज रहा है वो इस तक ना पहुंचे। तो ये क्या करता है, अब इसकी भी इतनी औकात नहीं कि इसकी भाई स्ट्रिंग सारा उसका फोर्स है, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, तो मान लो भेज रहा है इधर, अब इसकी इतनी औकात नहीं है, ये भाई फेकुचंद इसने क्या किया, 2 रस्सियां क्या कर दी, कम कर दी है। बात हुई थी, बोला भाई मैं तेरे को जान नहीं दूंगा,
इसने सिर्फ, इसकी औकात इतनी थी, सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स को ये हैंडल कर पाया, उसके बावजूद भी 8 स्ट्रिंग यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ क्या करता है, 8 स्ट्रिंग से इसको खींच रहा है। तो यहाँ जो 2 स्ट्रिंग वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ये किसकी वजह से आया, यहाँ मीडियम खड़ा हुआ है और मीडियम एक दूसरे पे फोर्स लगाने से उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, अपोज कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है, मीडियम का जो रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे अप्लाई करने में इसको अपोज कर रहा है, यही परमिटिविटी है भाई, यही आपका परमिटिविटी होता है। अंडरस्टूड? तो परमिटिविटी इज दिस। तो अब समझ में आया सिंपल सा कि परमिटिविटी है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को आपका अपोज करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, ओके। तो देखिए अब आगे, तो एप्सिलॉन एम को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, और एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या, एप्सिलॉन और नोट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब हमने क्या किया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को फाइंड कर लिया। ये होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। हमने लास्ट क्लास में इसकी यूनिट फाइंड की थी, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ठीक है, उसको याद कीजिएगा। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमने फाइंड कर लिया। हमने देखा कितनी वैल्यू और देखो 8.85। अब हमारे पास एक मीडियम तो है नहीं कि भाई वाटर मीडियम है, अकेला वाटर तो मीडियम है नहीं, वाटर है, ग्लास है, बहुत सारे मीडियम है। अब सबकी परमिटिविटी क्या रही है, 10⁻⁻12। और एक बात और, सबसे कम परमिटिविटी जो होती है वो फ्री स्पेस की होती है, बाकी मीडियम की परमिटिविटी इससे ज्यादा ही होएगी। फिर अब इतनी टर्म वाली परमिटिविटी हमें याद करनी जरूरी है। फिजिक्स हो चाहे साइंस हो, हर चीज को क्या करना चाहता है, कंसाइज करना चाहता है, छोटा करना चाहता है। तो यहाँ पे भी छोटा करने के लिए हमने एक नई टर्म को फाइंड कर लिया कि यार इस तरीके से कितने टर्म, आप देखो आपको इतने सारे, कितने आपके मोबाइल फ़ोन में मान लो नंबर्स हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स, आप कितने नंबर्स आपको याद हैं यार, 1 2, इतने नंबर याद नहीं कर सकते तो इतना डाटा कहाँ से याद रखोगे सभी मीडियम्स का। तो हमने क्या किया, एक नई टर्म को बर्थ किया और दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, इसको देखिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोला और रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल हमने दिया एप्सिलॉन आर। क्या बोला, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब कहोगे सर इसमें भी तो हमें एप्सिलॉन एम चाहिए, तभी तो रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे, ये कौन सा इजी हो गया। इसको थोड़ा उल्टा देखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या, देखो अब यहां से एक बात बताओ मुझे, यहां पे जो रिजल्ट आएगा, हमें जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ना, पहली बात तो मुझे इसकी यूनिट बताओ। रिलेटिव परमिटिविटी कोई यूनिट होती है, ये होता है यूनिटलेस। आप पूछोगे क्यों भाई, ऊपर भी परमिटिविटी नीचे परमिटिविटी, दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते, दो सेम क्वांटिटीज को, तो यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाते हैं, स्वाहा। यहाँ कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, मतलब जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी आएगी वो क्या है, एक नंबर, क्या है, एक नंबर, जैसे 80, 81, 70, 125 इस तरीके से।
तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या था भैया, एक नंबर आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 81, 32, 35, सिर्फ एक नंबर आएगा, ठीक है। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है भाई, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है 81, तो एक नंबर आता है ये। अब ये नंबर का मतलब क्या हुआ, हम देखो मीडियम की परमिटिविटी याद नहीं कर सकते, लेकिन एक नंबर तो याद कर सकते हैं भाई। 81 जैसे आपको बोल दिया जाए रिलेटिव परमिटिविटी, आपने कहा 81 भाई याद कर लिया, ठीक है। एयर की भाई, एयर की होती है 1, अगर रिलेटिव परमिटिव अप्रोक्सीमेट 1 कंसीडर करते हैं, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग होता है, उसको याद कर लिया 1। तो हमने क्या किया, रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड करने का मतलब ये है कि यहाँ इस फॉर्मूले को एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये वाली क्वांटिटी तो आपको पहले से ही पता होगी, ये तो फिक्स है, और ये एक नंबर याद कर लो भाई। भाई इतनी लंबी चौड़ी टर्म 10⁻⁻12 10⁻10 है, और इतना कुछ अड़ंग बड़ंग याद करने से बढ़िया एक नंबर याद कर लो, आसान तो बनाएंगे ना। जैसे हमने वाटर का याद है 81, अब वाटर की परमिटिविटी निकालनी, कैसे निकालनी भाई, 81 गुना 885 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो यहाँ से जो डाटा आएगा, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर देखो कितनी लंबा चौड़ा आ रहा है, याद कर लोगे, पर 81 को आप याद कर सकते हो। तो रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड करने का यही एक मेन रीजन था कि इतना ज़्यादा डाटा हमें याद नहीं करना पड़े, ये डेटा जो है इसकी बजाय हम कुछ नंबर्स याद रखें जो रिलेटिव परमिटिविटी में काम आए, और हम किसी की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ आया। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर होता है, और बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी हम याद रख सकते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो हम किसी का भी, किसी मीडियम का भी अगर रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो हम उसका परमिटिविटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, इसको मिटाऊं। दूसरा, यहां मैंने बताया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम या फ्री स्पेस। मैं बता चुका हूं क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, यही होता है, और ये सबसे लेसर होती है, मतलब परमिटिविटी सबसे ही कम होती है भाई, किसकी, फ्री स्पेस की। इसीलिए इसका दूसरा मतलब फ्री स्पेस में सबसे ज़्यादा फोर्स होता है एज कंपेयर टू अनदर मीडियम। मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा, जब यहाँ क्या हो, फ्री स्पेस, कोई मीडियम ना हो, यहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, तो दो चार्जेस के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा, जब फ्री स्पेस है, और मीडियम होगा तो वो डिक्रीज होता जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किसकी परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है। जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा, उस मीडियम का फोर्स उतना ही कम होगा, बिकॉज हमने पढ़ा रखा है फार्मूला हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट उसके इन्वर्स में होता है। ओके, अंडरस्टूड। रिलेटिव परमिटिव आपको समझ में आया, परमिटिविटी क्या होता है समझ में आया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम समझ में आया, कब सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये होता है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन आर ऑफ मेटल्स इज इनफाइनाइट, ये याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी मेटल की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ये क्यों होती है, इसका जवाब हम आपको देंगे कैपेसिटर के अंदर, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उस दौरान, ठीक है। मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला दीजिएगा मुझे, ये आपको मैं बता दूंगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था। अब यहां से मैंने एक बार और बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है भाई? भाई कुछ नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? अरे यार, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। और ये कछु नहीं होता भाई, ये होता है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसी के बराबर होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है उसी के बराबर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? मतलब रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड कर लो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड कर लो, एक ही बात है। ये भी मीडियम का है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो हम मैक्सिमम रिलेटिव परमिटिविटी यूज नहीं करते, हम वर्ड जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक जो है दैट इज ए इंसुलेटिंग मीडियम, एक तरीके का इंसुलेटिंग मीडियम है जो कैपेसिटर्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर नहीं भी पता लगे डाइलेक्ट्रिक क्या है, हम आपको पढ़ाएंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके, चलिए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता लग गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ये कहता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81। मैंने आपको बोल दिया कि भाई मुझे ये बताओ, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी वाटर का दिया हुआ मान लो 81, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, आप मुझे बताइए। तो हम इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं भाई? ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया हुआ है, तो देखिएगा। आप कहोगे सर ये कहाँ है, क्या आप पागलों वाली बातें कर रहे हो? क्या समझेंगे हम? इसका मतलब यही समझेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 81। नहीं, इसका क्या मतलब होता है देखिएगा। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसको जरा फार्मूला लिखिएगा यहाँ पे। ऐसे, ओ सॉरी, ये फार्मूला होता है, और ये वाटर के लिए कितना है भाई? 81 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया एप्सिलॉन। क्या समझे भाई? क्या समझे? इसका मतलब ये, इस 81 का मतलब ये हो गया कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस से 81 टाइम्स है। परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस। आ गई बात समझ में? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज आए मत जाना कि भाई कितना होता है 80। अगर आपको दिया जाए 50 तो 50 टाइम्स मोर देन। इसका दूसरा मतलब क्या हो गया भाई? मतलब फोर्स क्या हो गया? उतना ही क्या हो गया? डिक्रीज। तो अगर ऑप्शन में ये भी लिखा हो तो यहाँ क्या लिखोगे? फोर्स इज 81 टाइम्स लेसर देन फ्री स्पेस। तो यहाँ ये भी समझ लीजिएगा भाई, परमिटिविटी 80 टाइम्स है ना, तो फोर्स भी क्या होगा? 81 टाइम्स क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। ये मतलब होता है इस स्टेटमेंट का। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक इस सेंटेंस से एक नया रिलेशन और सेटअप हो जाता है। रिलेशन क्या है देखिएगा। आपसे मैं ये कहूं कि दो चार्ज रखे हुए हैं,
ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये R है। पहले मीडियम मान लो, पहले फ्री स्पेस था, कोई मीडियम नहीं था, तो फोर्स क्या होगा भाई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², यही फोर्स होगा। क्या है, जब फ्री स्पेस है और अगर मीडियम प्लेस कर दिया जाए, मान लो यहाँ कोई मीडियम FM मीडियम प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, हाँ कि ना। जरा दोनों का रेशियो लीजिएगा, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड करें। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी डिवाइड करने से पहले आपको पता है एप्सिलॉन m की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, ER इंटू एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो यहाँ, ये फर्स्ट कंसीडर कर लो, ये सेकंड। तो देखो पहले कोई मीडियम नहीं था तो फोर्स ये होता है, मतलब फ्री स्पेस था। अब जब यहाँ पे मीडियम है तो आपकी फोर्स ये हो गया। हाँ चलो दोनों को डिवाइड करो, फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो F0 बाई FM। तो अब यहीं से देखिएगा भाई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ये आ गया, डिवाइडेड बाई 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R², यही आया। देखो भाई कट गया, ये इधर कट गया, ये यहाँ ये गया, रिजल्ट क्या है हमारा देखिएगा, चलो सही है, कट गया। तो ये देखो क्या है, 1/, ये एप्सिलॉन 1/1/एप्सिलॉन R, और ये आ गया ऊपर जाके एप्सिलॉन R। तो रिजल्ट क्या आया, एप्सिलॉन R। रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे किसके बराबर होता है, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन फ्री मीडियम। ओके, तो यहाँ एक नया रिलेशन आ गया, F0 बाय FM एंड एप्सिलॉन बाय, ओह शिट, दिस इज अ न्यू रिलेशन, मतलब फ्री स्पेस बाय मीडियम। तो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी या फिर हमने पढ़ लिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो भी आपका आ जाता है K = एप्सिलॉन R F0 बाई FM एप्सिलॉन बाई M बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये भी आपका नया रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ, वही मैंने बताया ना भाई, रिलेटिव परमिटिविटी इज 81। मैंने बताया कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी 81 है तो F0 बाई FM, तो यहाँ क्या लिखेंगे, F0 = 81 FM, है ना। तो क्या पता लगा कि भाई जो फोर्स होता है फ्री स्पेस में वो 81 टाइम्स ऑफ फोर्स इन मीडियम। अगर सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उसके बावजूद रिलेटिव परमिटिविटी पता लगाने से हमें ये भी पता लग जाता है कि वहाँ उनके फोर्सेस का रेशियो क्या है, और हम उस मीडियम की परमिटिविटी भी निकाल सकते हैं अकेले, अगर हमें पता लग जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था आपका रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप लोग इसको समझिएगा, इसके क्वेश्चन कीजिएगा, और जो क्वेश्चन ना समझ आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप खेलो कूदो मौज करो मस्ती करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय।